30 to 40%। ये सैलरी डिफरेंस है दो एनालिस्ट के बीच में जो सेम कंपनी में है, सेम डिग्री है और सेम एक्सपीरियंस पे है। फर्क सिर्फ एक है, उनमें से एक इन सात में से एक एआई टूल्स जानता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये लिंक्डइन और naukri.com का डेटा बोल रहा है। पावर बीआई, पाइथन, टैब्ल्यू ये बेसिक्स है। एनालिस्ट इसके ऊपर जो एनालिस्ट इसके ऊपर एआई टूल्स जानते हैं उन्हें 30 to 40% ज्यादा पे होता है। तो अगर तुम डेटा एनालिस्ट हो या बनना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। अब ये समझना जरूरी है 2026 में एआई एनालिटिक्स एक सिंगल कैटेगरी नहीं रह गया। इट इज स्प्लिट इनटू 4 कंप्लीटली डिफरेंट लेन्स: चैट फर्स्ट टूल्स, नोटबुक टूल्स, स्प्रेडशीट्स और वेयरहाउस नेटिव एआई। और सबसे बड़ा शिफ्ट एजेंटिक एआई। फ्यूचरम ग्रुप ने एक एंटरप्राइज डिसीजन मेकर्स पे सर्वे किया था 2026 में और ये पाया कि अप्रोक्सीमेटली 50% कंपनीज का टॉप इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी अभी एजेंटिक एआई टूल्स हैं। अब एजेंटिक मतलब एआई टूल्स जो तुमसे पूछे बिना काम करते हैं, डेटा मॉनिटर करते हैं, एनोमलीज पकड़ते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं 24/7 बिना रुके, जो सिर्फ एक्सेल और बेसिक एसक्यूएल्स पे बैठे हैं। द वेव इज ऑलरेडी हियर। चलो शुरू करते हैं। 7 टूल्स, नो फ्लफ, फास्ट। टूल नंबर 1। और हाँ, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, भाई चैट जीपीटी कौन नहीं जानता। नहीं जानते, नॉट दिस वर्जन। 2026 में चैट जीपीटी एडवांस डेटा एनालिसिस जीपीटी 5.5 पे रन हो रहा है और एक नया फीचर ऐड हुआ है जो एक्चुअली चीजें चेंज करता है, आपको कंटेक्स्ट, सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, वो है प्रोजेक्ट्स। आपकी ऑनगोइंग एनालिसिस कंटिन्यू रहती है एक ही जगह। अब इसको यूज कैसे करो? CSV, एक्सेल, जेसॉन, व्हाटएवर डेटा पॉइंट्स यू हैव, कुछ भी अपलोड करो और फिर टाइप करो, शो मी विच प्रोडक्ट कैटेगरी हैज द हाईएस्ट रिटर्न लास्ट क्वार्टर। चैट जीपीटी पाइथन रन करता है बैकग्राउंड में, बिहाइंड द सीन्स चार्ट्स बनाता है, इनसाइट्स देता है और अगर आपको चाहिए तो कोड भी दिखाता है। अब चैट जीपीटी एडवांस एनालिसिस किस लिए अच्छा है? क्विक एनालिसिस, प्रोटोटाइपिंग बिफोर बिल्डिंग डैशबोर्ड्स, नॉन कोडर्स हु नीड अ पावरफुल एंट्री पॉइंट। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि बड़े डेटा सेट्स के साथ स्ट्रगल करता है, ऑटोमेटेड रिपीटेबल प्रोसेस या उस रिपोर्टिंग के लिए नेक्स्ट टूल ज्यादा बेटर है। अब एक सवाल, चैट जीपीटी अगर जर्नलिस्ट डॉक्टर है तो जूलियस एआई स्पेशलिस्ट सर्जन है सिर्फ डेटा के लिए। जूलियस में गूगल शीट्स या सीएसवी या जो भी आपका डेटा सोर्स है वो कनेक्ट करो और फिर लिटरली उससे बात करो। शो से विच कस्टमर सेगमेंट इज चर्निंग द मोस्ट, रेवेन्यू फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 3 months। क्या मिलता है? स्टैटिस्टिक्स, इंटरैक्टिव चार्ट्स और रिप्रोड्यूसेबल पाइथन कोड, ताकि टेक्निकल कलीग्स भी उसको यूज कर सकें। स्लैक इंटीग्रेशन भी है, एनालिसिस डायरेक्टली आप मैसेज में शेयर कर सकते हो, नो स्क्रीनशॉट्स, नो कॉपी पेस्ट। अब जूलियस और चैट जीपीटी में रियल डिफरेंस क्या है? चैट जीपीटी सब कुछ करता है, जोक्स, ईमेल्स, कोड, एनालिसिस। जूलियस सिर्फ एक चीज, डेटा एनालिसिस। और इसी फोकस डिजाइन की वजह से स्प्रेडशीट वर्कफ्लोज के लिए जूलियस विंस एवरी टाइम। ओके, अब ये वाला वाइल्ड है। इमेजिन तुम्हारा डैशबोर्ड तुम्हें मैसेज भेज रहा है, हे साउथ रीजन की सेल्स लास्ट ट्यूसडे 23% ड्रॉप हुई, हियर्स व्हाई। अब बिना तुम्हें पूछे, बिना डैशबोर्ड ओपन किए तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है। यही है टैब्ल्यू पल्स। टैब्ल्यू ने ऑफिशियली इसे एजेंटिक एनालिटिक्स क्लासिफाई किया। अब ये कैसे काम करता है? एक मेट्रिक डिफाइन करो, कस्टमर चर्न, टोटल रेवेन्यू, डेटा सोर्स से कनेक्ट करो, दैट्स योर ओनली जॉब। बाकी सब टैब्ल्यू पल्स करता है। अब मेट्रिक आप डिफाइन करते हो, एनालिसिस, रिपोर्टिंग सब टैब्ल्यू पल्स करता है। अब हर डायमेंशन में खुद एनालिसिस रन करता है, रीजन वाइज, प्रोडक्ट वाइज, टाइम वाइज, एनुअलीज ढूंढता है और प्लेन इंग्लिश में तुम्हारे पास लेके आता है, स्लैक में, ईमेल में, वेब ऐप में। अब इसको लिंक्डइन की तरह सोचो कि आप मेट्रिक फॉलो कर रहे हो, इनसाइट्स ऑटोमेटिकली फीड में आती हैं और सिर्फ क्या नहीं, क्यों भी, स्टैटिस्टिकल रूट कॉज ऑटोमेटिक। अब ये किसके लिए है? कंपनीज जिनके पास इतने डैशबोर्ड्स हैं जो कोई यूज नहीं करता, जो देखता भी नहीं है, और मैनेजर्स जो बहुत बिजी हैं और डेटा। अब ये नंबर सुन के मैं थोड़ा सा रुक गया, अबाउट 70%।
2026 में इंडिया के एनालिटिक्स जॉब पोस्टिंग में नौकरी लिंक्डइन अबाउट 70% में पावर बीआई मेंशन था। मतलब अगर पावर बीआई नहीं आता तो तुम्हारा रिज्यूम पहले ही वीक हो जाता है, इवन बिफोर द इंटरव्यू। अब को पायलट फीचर ने क्या किया है, डैशबोर्ड के अंदर एक चार्ट विंडो ओपन करो, टाइप करो विच प्रोडक्ट्स अंडर परफॉर्म लास्ट क्वार्टर, शो कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेंड, लाइव डेटा, रियल टाइम, विजुअल। कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं, कोई क्वेरी बिल्डर नहीं। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को इकोसिस्टम ऑफिस 365 एज्योर टीम्स इंडिया की मेजॉरिटी कंपनी में अडॉप्टेड है, तो जीरो फ्रिक्शन अपग्रेड। ये टूल थोड़ा सा एडवांस्ड है, लेकिन अगर आप एंटरप्राइज डेटा के साथ में काम कर रहे हो तो ये सुनना पड़ेगा। डेटाब्रिक्स, जीनी, क्रोर्स ऑफ रोज, मल्टीपल टेबल्स, कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स। और आपके मैनेजर ने आपसे पूछा है विच रीजन ड्रोव ग्रोथ लास्ट क्वार्टर। पहले एसक्यूएल लिखते, ज्वाइंस करते, डेटा एक्सपोर्ट करते, डैशबोर्ड बनाते और 2 घंटा मिनिमम लगाते। और अब टाइप करो प्लेन इंग्लिश में, जीनी एसक्यूएल लिखता है, रन करता है, आंसर भी करता है। और एक्यूरेसी के बारे में डेटाब्रिक्स के इंटरनल बेंचमार्क ऑन रियल वर्ल्ड डेटा एनालिसिस टास्क में 90% आए, compared to 32% for a leading general coding agent. Clearly टेक्निकल एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए। पर अगर कंपनी डेटाब्रिक्स पे है, जीनी तुम्हारा डिफॉल्ट क्वेरी इंटरफेस होना चाहिए। 2026 में स्नोफ्लेक ने एक अनाउंसमेंट करी और डेटा कम्युनिटी का रिएक्शन था, वेट ऑलरेडी। कॉर्टेक्स कोड लॉन्च के सिर्फ कुछ मंथ बाद अबाउट 50% से ज्यादा स्नोफ्लेक कस्टमर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। ये एडॉप्शन स्पीड ऑलमोस्ट अनहर्ड है इस कैटेगरी में। स्नोफ्लेक कॉर्टेक्स एक्चुअली 2 चीजें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, स्नोफ्लेक इंटेलिजेंस, कॉर्टेक्स एनालिस्ट, नेचुरल लैंग्वेज ऑन योर स्नोफ्लेक डेटा वेयरहाउस। बिजनेस क्वेश्चंस पूछो, विच रीजन्स आर ट्रेंडिंग अप दिस क्वार्टर, कॉर्टेक्स एसक्यूएल जनरेट करता है और आंसर लेके आता है। सेकंड, कॉर्टेक्स कोड, इसको कोको भी कहते हैं। तो अगर आप किसी को बात करते सुनो स्नोफ्लेक कोको, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स कोड। एक एआई कोडिंग एजेंट है एंटरप्राइज डेटा वर्कफ्लोज के लिए। पाइथन और टाइपस्क्रिप्ट एसडीके भी है, और अब एडब्ल्यूएस ग्लू, डेटाब्रिक्स और पोस्टग्रेस के साथ में भी इंटीग्रेट होता है। अब इंटेलिजेंस प्लस कोड, स्नोफ्लेक सिर्फ एक डेटा वेयरहाउस नहीं रहा, ये एक कंट्रोल प्लेन बन रहा है हर चीज के लिए। और अगर कंपनी स्नोफ्लेक पे है तो एक दिन भी मत रुको, यूज करना स्टार्ट। लास्ट टूल, सीधी बात, अगर तुम पाइथन या एसक्यूएल लिखते हो और कोपायलट यूज नहीं कर रहे हो तो तुम पहले से पीछे हो। 2026 सर्वेज में ये बात पता लगी, 9 आउट ऑफ 10 इंजीनियरिंग टीम्स ऑलरेडी एआई कोडिंग असिस्टेंट यूज कर रहे हैं और 25 to 50% फास्टर कोड लिख रहे हैं। कोपायलट, वीएस कोड, जेटब्रेन्स, पाइचार्म सब में बैठ जाता है। तुम फंक्शन का नाम टाइप करो, पूरा फंक्शन सजेस्ट हो जाता है तुम्हारा इंटेंट समझ के, नॉट जस्ट सिंटेक्स। एसक्यूएल में कॉम्प्लेक्स जॉइन सजेस्ट करता है फ्रॉम योर स्कीमा। डीबगिंग एरर एक्सप्लेन करता है फिक्स के साथ, और डॉक्यूमेंटेशन ऑटो जनरेट होता है। इसका फ्री वर्जन भी है, लेकिन $10 पर मंथ से स्टार्ट होता है। 90% फॉर्च्यून 100 कंपनीज ऑलरेडी पे करते हैं एंटरप्राइज लाइसेंस के लिए। अब 7 टूल्स, बहुत कुछ, कहां से स्टार्ट करें? ये रहा एक सिंपल फ्रेमवर्क, फाइंड योरसेल्फ। तो अब एक ऑनेस्ट बात जो ज्यादातर वीडियोस में नहीं होती, ये टूल्स तुम्हें रात भर में डेटा साइंटिस्ट नहीं बनाएंगे। ये तुम्हारी बिजनेस जजमेंट नहीं ले सकते, तुम्हारा डोमेन एक्सपर्टीज नहीं ले सकते, तुम्हारी एबिलिटी टू टर्न डेटा इनटू अ स्टोरी दैट स्टेज योर्स। अब जो काम ये टूल्स करते हैं वो है रिपीटेटिव मॉनिटरिंग, क्वेरी राइटिंग, चार्ट जनरेशन। वो 3 घंटे का काम तुम्हारा जो दिन खाता था। अब ये टूल्स तुम्हारा टाइम नहीं लेते, ये तुम्हारा टाइम वापस देते। नेस्कॉम कहता है इंडिया में डेटा प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज है, 16 बिलियन का मार्केट है, डिमांड है, स्किल्ड सप्लाई का शॉर्टेज है। जो एनालिस्ट एआई टूल्स के साथ कंफर्टेबल हैं उन्हें 30 to 40% ज्यादा सैलरी मिलती है अभी, नॉट इन 5 years, नाउ। तो एक काम करो, अभी इस वीडियो के बाद एक टूल चूज करो, सिर्फ एक, कल सुबह काम करते वक्त यूज करो, फेल करो, ट्राई करो, और कमेंट्स में एक काम जरूर करो, विच टूल आर यू स्टार्टिंग टू यूज। पब्लिक में कमिटमेंट करना डम साउंडिंग ट्रिक है, लेकिन हमेशा काम। सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।